ठीक है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6, तो एक पॉइंट हमें दिया हुआ है -6, 10। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 3, -8। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P विच इज -4, 6 डिवाइड दिस लाइन सेगमेंट। तो जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें करना क्या है, और इसकी 2 3 इंटरप्रिटेशंस भी है जो मैं आपको लिखवाऊंगी, कल भी लिखवाई थी। तो आप लिखोगे लेट द रेशियो बी K:1। लेट द रेशियो बी K:1। ये जो रेशियो है K:1 है। ठीक है। K:1 क्यों लिया? बिकॉज यही स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इससे इजी हो जाता है काम। तो आप यहां से इसको मल्टीप्लाई करोगे, 1 को यहां मल्टीप्लाई करोगे, सो P के जो कोऑर्डिनेट्स K की टर्म्स में आते हैं वो होगा 3K -6/K+1। और फिर आप लिखोगे -8K +10/K+1। ये यार है 3K -6/K+1 -8K +10/K+1। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास रेशो के बन के आ रहे हैं। और आपको दिया हुआ है कि जो पॉइंट है वो तो -4 6 है, उसके एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या? -4, 6। और यहां से पॉइंट्स क्या है? 3K -6/K+1 -8K +10/K+1। ये पॉइंट्स गिवन है। तो अब हम यहां से क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे कि दैट मीन्स ये एक्स कोऑर्डिनेट्स आपस में इक्वल है और ये वाई कोऑर्डिनेट्स भी आपस में इक्वल है। तो आप चेक करोगे कि हम किसको इक्वेट करें, एक्स को इक्वेट करो या वाई को। अगर तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो इन विच दिस द गिवन पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, तब तो जो मर्जी इक्वेट कर लो, चाहे एक्स को चाहे वाई को, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है। के की वैल्यू 2 आ रही है यहां पर भी, और यहां पर भी के की वैल्यू 2 आएगी। 2 आ रही है? नहीं, कितनी आ रही है? 2/7। यहां से भी कल हमने सॉल्व किया था, के की वैल्यू 2/7 थी, यहां पर भी हमने सॉल्व किया, के की वैल्यू 2/7 है। ऐसा क्यों? बिकॉज जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो कोलिनियर पॉइंट्स में चलता है। सेक्शन फॉर्मूला वर्क्स इन केस ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है, तीसरा पॉइंट जो है वो इन बिटवीन लाइन सेगमेंट पे ही लाई करता है। इक्वल डिस्टेंस जहां होता है वो हमारा कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में हर बार नहीं है। समझ में आ गया? इक्वल डिस्टेंस इज नॉट ऑलवेज अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स, बट माय सेक्शन फॉर्मूला इज ऑलवेज अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स एक लाइन में है, एक पॉइंट ने किसी रेशियो में बाकी दोनों से डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया कि कुछ रेशियो में उसने लाइन सेगमेंट को डिवाइड किया, राइट? सो इसका मतलब ये रेशियो इक्वल ही आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसमें जो थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशंस लिखोगे, कल भी मैंने लिखवाई थी, आज फिर से अगर हम दोबारा से लिख लेते हैं कि के विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपको जो आएगा ना, के विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर, विल नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं आएगी, एज द डिविजन इज इंटरनल। क्योंकि हमें क्या है? डिविजन इंटरनल है। मैं अभी आपको लिखवा रही हूं कि के तो पॉजिटिव ही होगा, नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ोगे के तो नेगेटिव भी हो सकता है, फिर कहोगे मैम ने करवाया नहीं। ठीक है, ऐसा क्यों? के नेगेटिव क्यों हो गया? तो आपको जो है ना, आपके सिलेबस में जो है वो है इंटरनल डिविजन। जो पॉइंट पी है वो इन बिटवीन लाई करता है ए बी के। ना वो ऐसा है ए बी यहां पर, पी यहां पर, ना वो ऐसा है कि पी यहां पर फिर ए फिर बी। इस दोनों को बोलते हैं एक्सटर्नल डिविजन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। दिस थिंग इज आउट ऑफ सिलेबस, तो ऐसा क्वेश्चन कोई पेपर में आएगा भी नहीं। तो अगर बाई चांस कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो कभी कोई सैंपल पेपर में, बिकॉज जब आप डिवीजन करते हो ना, जब सेक्शन फॉर्मूला लगाते हो तो दोनों तरह के फॉर्मूला हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है। तो कभी आपके पास के नेगेटिव आया, विच हैपेंस इन सर्टन केसेस इन सम क्वेश्चंस ऑफ सैंपल पेपर, तो आप सोच लेना, पहले तो अपनी कैलकुलेशन चेक करना। दूसरी चीज, फिर भी लग रहा है कि नहीं के बार बार नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब वो आपका केस है ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, पेपर क्वेश्चन पेपर में नहीं आना चाहिए। कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। अगर मान लो कभी ऐसा कुछ दिख भी गया, पेपर में भी दिख गया, फाइनल पेपर में, तो करना क्या चाहिए आपको, वो भी मैं आपको सिखा दूंगी। ठीक है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, के नेगेटिव नहीं आता आपके लिए, आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है। अगर मान लो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट लिखो, इफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, गिव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के,
इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा था, ऐसा मतलब क्या होता है कि मैंने यहां से के सॉल्व किया 1/7 आ रहा है, दूसरे से सॉल्व किया 2/7 आ रहा है। और छोड़ो, अगर एक से सॉल्व किया के -2/7 है, दूसरे से सॉल्व किया के 2/7 है, माइनस का भी अगर डिफरेंस हो गया दोनों में, इक्वल नहीं मानोगे रेशो, द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोलिनियर पॉइंट्स। इसका मतलब मैं यहां लिख दूंगी कि जो मतलब एक चेक होता है, ये बहुत ही कम यूज होने वाला चेक है। अगर आप कोलिनियर पॉइंट्स का चेक करते हो ना, तो या तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से चेक कर लेते हैं, या एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ करता था पहले, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो सबसे इजी था टू चेक फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। सेक्शन फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, पर हमारे पास इसका टेस्ट है। कोऑर्डिनेट की ना एक सबसे अच्छी खासियत है कि फॉर एवरीथिंग, फॉर एवरी न्यू फॉर्मूला आपके पास प्रीवियस सारे चेक्स होंगे। आप इक्वल डिस्टेंस भी निकाल सकते हो, आप ये भी बता सकते हो कि कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे, आप ये बता सकते हो कि कितने डिस्टेंस पर है, मतलब एवरीथिंग यू कैन चेक विद वन फॉर्मूला। तो अगर आपके पास एपीबी रेशियोज डिफरेंट आ रही है, दैट मीन्स एपीबी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। सो दिस इज अ टेस्ट फॉर कोलिनियर पॉइंट्स। मान लो 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, आपको कोलिनियर पॉइंट्स चेक करने हैं, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाया, यू कैन अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला, बट ये रेलिवेंट है कि नहीं है टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करते समटाइम्स, बस इतना है। गलत नहीं है, बट टीचर्स समटाइम्स जैसे नहीं, ये तो करवाया नहीं है, आपको डिस्टेंस ही करना था। इसलिए बता रही हूँ कि कभी कोई ओरली कुछ चेक करना हो तो आप कर सकते हो, रेशो डिफरेंट आ रही है हमारे। क्लियर हो गया इतना सबको? ठीक है, कि हमेशा सेम आएगा दोनों में। अब इसी पे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 4। चलो करो ये, अब ऑलमोस्ट हमारा फिनिश पर ही है ये। 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवाने के बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलमोस्ट फिनिश है। इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी इस पेपर में से, इस टॉपिक में से आ जाती है, 24 में आई भी हुई है। एपी में से केस स्टडी आई थी लास्ट ईयर, एरियाज ऑफ सर्कल में से आई थी, और आई थी ट्रिग्नोमेट्री में से। एपी तो एपी कोऑर्डिनेट में, मतलब यू कैन गेट दैट चॉइस कि कभी एपी से आ गई, कभी कोऑर्डिनेट से आ गई। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, जिसमें लिखा है फाइंड द रेशियो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन होगा, विच सेज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स है? -3, 10। अच्छा, मुझे ना अच्छा लगता है मैं पॉइंट्स को नाम भी दे दूं, ए और बी बता दूं। 6, -8 डिवाइडेड बाय, वो जो पॉइंट हम डिविजन का लेते हैं उसको पी के साथ मैं लिख देती हूँ, पी -1, 6। आपका पहला ए होगा, क्योंकि ए ने स्टार्टिंग, मतलब पहला जो पॉइंट लिखा है ना, रिस्पेक्टिवली लिखना होता है। सो लेट द रेशियो भी k:1। k:1 की रेशियो है, तो आपने यहां लिख दिया k, यहाँ पे 1। फिर आई ऑलवेज मेक दिस क्रॉस। पुरानी बुक्स देख लोगे ना, हमेशा एक क्रॉस बना होगा, नई बुक्स में फॉर्मूला लिखा होगा, मतलब जो सारे ओल्ड स्कूल, जो तुम्हारे पुराने वाले टीचर्स होंगे ना, बहुत पुराने वाले, 25-30 साल पुराने वाले टीचर्स, वो यही करवाएंगे, क्योंकि हमें ही ऐसे सिखाया गया, हमारे टीचर्स ही ऐसे थे। हमें फॉर्मूलाज नहीं, हमें विजुअली सिखाते थे कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो। समझ में आई बात? और इससे तुम फॉर्मूला भी बना सकते हो। तो हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 6k-3 अपॉन k+1, और फिर आ सकते हैं -8k+10 अपॉन k+1। नाउ बाय माई क्वेश्चन, बाय फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू -1, 6। किसको इक्वेट करो, आपकी मर्जी है, दोनों को इक्वेट करके दिखाना नहीं होता। आप लिख सकते हो देयरफॉर 6k-3 अपॉन k+1 इक्वल्स टू -1। आप स्केप्टिकल्स जो होते हैं, जैसे मेरी तरह, जैसे थोड़े बहुत की गलती की है कैलकुलेशंस में, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं साइड पर ओरली नेक्स्ट वाली चीज चेक करती थी कि आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है ना, बस एक छोटी सी चीज है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो जो ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ना, ज्यादा कॉशियस होते हैं, नॉट कॉन्शियस, कॉशियस होते हैं कि नहीं गलत ना हो जाए। तो 7k, यहां पर भी देखो 2 आया, k की वैल्यू फिर से क्या आ गई, 2/7। समझ में आ गया इतना? अब इसी का ना वेरिएशन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 9,
एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एग्जाम्पल 8 करवा दिया था आपको, ट्राइसेक्शन वाला ही है, 3 इक्वल पार्ट्स करवा दिया था ना? हाँ। चलो एग्जाम्पल 9 है अपने पास, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। दोनों एक अलग अलग चीजें हैं, या तो वो आ जाएगा या ये आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो एग्जाम्पल 9 में क्या लिखा है। इसमें ना मुझे किसी ने बहुत, अगर ये आपको एमसीक्यू में आ जाए तो ये ओरली सॉल्व हो जाता है, मुझे भी लास्ट ईयर ही किसी ने सिखाया, एक बच्चे ने कि क्लास में ऐसे करवाया। ठीक है, और वो होता भी फॉर्मूला बेस है। तो उसने लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, फाइंड द रेशियो का है ना, इसका मतलब हमें तो लेनी तो रेशियो k:1 है हमेशा। फाइंड द रेशियो k:1 इन विच वाई एक्सिस पे बाद में आते हैं। डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स, तो कौन से पॉइंट्स को ज्वाइन किया पहले आप वो लिख लोगे। ज्वाइन किया है ए 5, -6, बी -1, -4। किस पॉइंट ने डिवाइड किया है? किसी एक पॉइंट ने डिवाइड किया है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसका कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा। अब तक क्या था, आपको एक पॉइंट दिया हुआ था, यहां पर नहीं दिया हुआ। लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सिस, मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा इसको अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ लेकर जाऊं, 5, -6 कुछ यहाँ आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और -1, -4 कुछ थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। मैंने पोजीशन वाइज नहीं लिखा, कोऑर्डिनेट इज नॉट वर्किंग विद पोजीशन, वो फॉर्मूला उसका ध्यान दे देता है। ठीक है, अगर मैं प्लॉट करती हूँ, कुछ ऐसा पॉइंट होगा, इसको ज्वाइन किया। ठीक है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, इसको ज्वाइन किया, ये कहीं ना कहीं जाकर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहते हैं कि जब वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट किया इस लाइन सेगमेंट ने, तो वाई एक्सिस ने इसको किस रेशियो में डिवाइड किया। अब दो के इंटरसेक्शन से बनेगा तो एक पॉइंट ही, वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, इस लाइन सेगमेंट पर भी और वाई एक्सिस पर भी। तो अगर कहा है ना पॉइंट ऑन वाई एक्सिस डिवाइड्स, तो दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ डिविजन इज ऑन वाई एक्सिस। द पॉइंट ऑफ डिविजन विच इज P इज ऑन वाई एक्सिस। और अगर पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो किस फॉर्म में होगा? इफ द पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, हाँ जी, पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर है तो क्या होता है? बस मैंने कहा था ना, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला। उसमें भी था, डिस्टेंस फॉर्मूला में भी था, यहां भी है। समझ में आ गया? तो वाई एक्सिस डिवाइड्स का था, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इक्व डिस्टेंट फ्रॉम टू, वो था। यहां पर क्या आ गया? वाई एक्सिस डिवाइड्स। ठीक है, तो आपने अपने सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ रेशो के, यहाँ रेशो 1 मल्टीप्लाई किया, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से लिख दिया। पी के वर्टिसेस क्या है? -1 के +5 अपॉन k+1, -4 के -6 अपॉन k+1। तो जो हमारा पहले वाला इशू था ना कि नहीं तो हमें तो किससे हम इक्वेट करें, एक्स से इक्वेट करें या वाई से, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही एक रह जाएगी, किससे इक्वेट करोगे? क्योंकि दो नंबर्स में से इसको 0 y के इक्वल होना है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x कोऑर्डिनेट को ही इक्वेट करना होगा। अब यहां पर देखो, एक पैटर्न देखना। अब क्या लिख रहे हो? -k +5 अपॉन k+1 इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, आपको y एक्सिस का पॉइंट निकालना है ना, सो जस्ट सी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। तो यहाँ पे k की वैल्यू बनाई, जस्ट सी। आपने y एक्सिस निकालना था, तो आपने x को इक्वेट किया। x के कोऑर्डिनेट्स देखो, ऑर्डर में a और b, माइनस को इग्नोर कर देना। 5:1 की रेशियो बनी, हमने भी k क्या निकाला? 1। रेशियो क्या लिखोगे? 5:1। मैं आपका ये स्टेप भूल गया होंगी, 2:7 था ना, जो 2/7 था, देयरफॉर द रेशियो इज 2:7। ठीक है, समझ में आ गया? कल ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है ना, ओरली करना है 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 10 सेकंड्स में, तो आपने सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को देखना है, माइनस साइन को इग्नोर कर देना।
5:1 की रेशो आ जाएगी। समझ में आ गया, क्योंकि हमने के को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, रेशो वही बनकर आएगी। राइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसको कर सकते हो ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 5 करो, ओरली मत करना। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा बिल्कुल मत करके आना, ओरली मत करके आना। इसको प्रॉपर स्टेप्स के साथ लिखना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द line segment joining the points A 1 comma minus 5 and B minus 4 comma 5 is divided by x axis। अब मैं दोबारा से उसको फिगर को ड्रॉ नहीं करूंगी कि पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, तो किस फॉर्म में होगा? द पॉइंट विल बी ऑफ द फॉर्म x कॉमा 0। अच्छा, एक चीज और रहेगी क्वेश्चन में, उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। प्रीवियस वाले केस में ना आपके पास के की वैल्यू 5:1 आई थी ना, 5 आई थी। तो ए पॉइंट दिया हुआ था 5 कॉमा -6 और बी दिया हुआ था -1 कॉमा -4। पॉइंट पी दिया हुआ था जो कि वाई एक्सिस पर था। आपने k:1 लेकर रेशियो निकाली k=5, तो आप लिखोगे देयरफॉर द रेशियो इज 5:1। और इसको अब क्या लिखोगे? एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या करोगे? ये 5 है ना, 5 × -4 -20, 1 × -6 -6। ठीक है, अपॉन 6। ठीक है, तो आपने पहला पॉइंट तो 0 ही है आपके पास, एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे या यहां मल्टीप्लाई करोगे, तो यू विल गेट वाई कोऑर्डिनेट एज -13/3। 0 -13/3। समझ में आ गया सबको ये? समझ में आ गया। अब एक्स एक्सिस वाला निकाल लो बच्चों, चलो करो। So let the ratio be k:1। Let the ratio be k:1। ये यहां मल्टीप्लाई किया, इसे यहां मल्टीप्लाई किया बाय सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स फॉर पी आर -4k+1 अपॉन k+1 एंड नेक्स्ट विल बी 5k -5 अपॉन k+1। ठीक हो गया? अब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, तो 5k -5 अपॉन k+1 = 0। तो 5k = 5, k की वैल्यू क्या आ गई? 1। सो द रेशियो इज 1:1। वैसे भी देखोगे यहाँ पे -5 है और 5 है, साइन डिफरेंट ही होना चाहिए, तभी आपका आंसर प्लस में आएगा। रेशियो प्लस में तभी होगी, और रेशियो देखो 5 और 5 की 1:1 ही होती है। ठीक है, आंसर विल बी रेशियो इज 1:1 एंड द पॉइंट विल बी, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आप क्या लिख लोगे? अगर रेशियो 1:1 है तो हमें समझ में आ रहा है कि मिड पॉइंट है, तो डायरेक्टली अगर मुझे एक्स निकालना है तो -1 -4 +1 -4, तो -3/2 कॉमा 0। समझ में आ गया? द पॉइंट इज -3/2 कॉमा 0। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी वेरिएशंस। समझ में आया? क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 18 है, सेक्शन फॉर्मूला में ना। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट P P कॉमा -1
divides line segment joining points A 1 comma minus 3 and B 6 comma 2. Hence find the value of P.
ये नहीं डायग्राम क्वेश्चन कर रही है ना, मस्ती मारो। यहाँ पर इन व्हाट रेशियो, तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, पॉइंट इज नीदर ऑन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, मतलब आपको पॉइंट में ना एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो बात तो वही होगी। सॉल्व किया, अब इसमें आप वो शॉर्टकट नहीं लगाओगे जो एक्स और वाई एक्सिस था, बिकॉज जीरो नहीं दिया होगा। p कॉमा -1, लेट द रेशियो बी k:1, के यहाँ मल्टीप्लाई किया, 1 यहाँ किया, तो p के कोऑर्डिनेट्स लिख देना बाय सेक्शन फॉर्मूला, या जो भी प्रेजेंटेशन आपकी टीचर कहे उस हिसाब से लिख दो। तो p 6k+1 अपॉन k+1, then it will be 2k -3 अपॉन k+, किसके साथ इक्वेट करोगे, -1 के साथ, ठीक है ना। सॉल्व हुआ था मृदुल, क्यों पॉइंट भी नहीं निकाला क्या, 1 + p किसको लिख दिया, तो यहां से आ जाएगा, ठीक कर इसको, -k -1 रेशियो में k ले रहे हो, तो ये आ जाएगा 3k = 2, k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3, देयरफॉर द रेशियो इज 2:3। अब या तो k की वैल्यू यहीं पर पुट कर दो, ठीक है। तो करनी भी कैसे होती है देखो, हमने p की वैल्यू भी निकाल लिया ना, तो जो p है वो किसके इक्वल है, 6k+1 अपॉन k+1। नहीं नहीं, 2/3 रेशो 1 नहीं लिखना, रेशो को 2:3 ही लिखना, ठीक है। दूसरी चीज है, अब आपको k की वैल्यू देखो, इसमें शॉर्टकट क्या होता है, हम क्या करते हैं, 6 2/3 + 1 अपॉन 2/3 + 1। मैं क्या करूंगी देखो, इसमें अब ध्यान देने वाली बात क्या होती है, कि ये तो 6 2 = 12 हो गया, कैंसिल मत करना, यहाँ पे +3 कर देना, एलसीएम ले लो दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी।